हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 11वां दिन और आज एकादशी है, माधव तिथि और 11 भी बोलते हैं। 7 मई 2021। तो सभी का स्वागत है। कुंती महारानी की प्रार्थना का प्रसंग हम बोल रहे हैं। इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले अभी थोड़ी देर के लिए एकादशी का दिन है, तो भगवत नाम सिमरन हो जाए, हरि नाम संकीर्तन हो जाए थोड़ी देर के लिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधा, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरा निताय, गौरा निताय, गौरा निताय, जय गौरा निताय, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा, मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव, राधा गोविंदेव राधे, जय राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन राधे, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव सुभद्रा, जय जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद स्कॉन फौंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासांदि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामयी यमुनामयी नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश द्वारकापुर धाम की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुर धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। आने वाली अक्षय तिथिया चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। आने वाली सीता नवमी महामहोत्सव की जय। आने वाली नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। निताई घोर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। कुंती महारानी की प्रार्थना जिसको कल हमने विश्राम दिया था कुरुक्षेत्र के स्थल पर, जहाँ युद्ध प्रारंभ होने वाला है कौरव और पांडवों के बीच में। धर्म और अधर्म, अधर्म पर धर्म की जीत रामावतार में जैसे लड़ा गया था, ठीक वैसे ही युद्ध द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के संग ये पांडव युद्ध लड़ेंगे कौरवों के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। कुंती महारानी की प्रार्थना अध्याय प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। तो यहाँ अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को असहाय अवस्था में सोते हुए उनका वध कर दिया है। प्रसंग अभी आगे आएगा, लेकिन हम कथा क्रम के अनुसार श्लोकावली जरूर पढ़ रहे हैं। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अर्जुन लेकर आया है और अर्जुन के हाथों बंदी होने के बाद अश्वत्थामा का सिर काटने का उन्होंने पांचाली के सामने वर दिया था। उसको आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच ब्रह्मबंधून हंतव्य अताताई वधाहरण मय्येवो वो भय मामनांत परिप्रा ब्राह्मणानु शानसम कुरु प्रतीक्षुत सत्य यतस्वा शांतन्वा या प्रियाम प्रिय च भीमसेन च पांचाल्य भ्रामे मेव च। तो यहाँ भगवान अर्जुन को अपनी शपथ जो उन्होंने सौगंध ली थी वो याद दिला रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधु ब्राह्मणों का संबंधी न नहीं, हंतव्य व्रत करने योग्य, अतताई आताताई अक्रामक, वध अहरण वध करने योग्य, मया मेरे द्वारा, एवं निश्चित ही, अभयम दोनों, अमानतम शास्त्र के आदेश अनुसार, परिपाह पालन करो, अनुशासनम आदेश कुरु पालन करो, प्रतिश्रुतम जैसा कि प्रतिज्ञा की गई है, सत्यम सत्य, यत तत वह जो, सांत्वना देते हुए, प्रियातम प्रिय पत्नी को, प्रियम दृष्टि च तथा भीमसेनस्य भीमसेन की, पंचजन द्रौपदी की, पश्यतः मेरी भी, एवं निश्चय ही च तथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह अताताई हो तो उसे अवश्य ही मार डालना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए हुए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन व्यग्रह तथा क्योंकि अश्वत्थामा का वध होना था और विभिन्न शास्त्रों के अनुसार उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वेद्य नहीं था, किंतु वह अताताई भी था। मनु की आज्ञा अनुसार अताताई भले ही ब्राह्मण क्यों ना हो या ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वेद्य होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह ही असली ब्राह्मण था, लेकिन वह युद्ध भूमि में था, इसीलिए मारा गया। पर अश्वत्थामा अताताई होके भी बिना अस्त्र से खड़ा था। जैसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन उस समय हत्या हुई ब्राह्मण की, वो युद्ध स्थल पे था, कौरवों के सेनापति थे। आदेश है कि यदि अताताई
अशस्त्रहित शस्त्रहीन हो, रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चिंत रूप से वे अर्जुन की विव्यग्रता थी, उनके व्यग्रताएं थी कि उन्हें अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन को भी पालन करना था जिसे अब उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था। उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन के समक्ष ये दुविधा थी और उसका समाधान किया भगवान श्री कृष्ण ने। आगे सूत गोस्वामी इसका वर्णन करेंगे और 7वां अध्याय अब समाप्त की ओर है। तो यहाँ पर अगले श्लोकों में वर्णन है, उसी समय अर्जुन भगवान की संगति की आज्ञा प्रयोजन समझ गए और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश तथा उसकी मणि को उनके धड़ से पृथक कर दिया, सिर से पृथक कर दिया। बाल्य हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक क्रांति को खो चुका था और अब अपनी सिर से मणि खोकर वह शक्तिहीन हो गया था। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे खेमे से बाहर कर दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा गया और नहीं भी मारा गया। तत्पश्चात शोका इसके उपरांत उसके सिर के बाल मुंडना, उसे धनहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड के समान है। शारीरिक वध के करने का कोई विधान नहीं है। तो यहाँ वर्णन आता है कि अश्वत्थामा ने जो अपराध किया था, उस अपराध के कारण उसको दंड देना जरूरी था। तो अभी ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध छिड़ा है, ये युद्ध में ये सारी चर्चाएं आगे आएगी, लेकिन अभी हम पीछे कथा का जो रहस्य है उसको आगे बताने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे कि कल हमें कौरव और पांडवों की तरफ से युद्ध निश्चित हो चुका था, तो माता कुंती अपने छठे पुत्र कर्ण से प्रार्थना कर चुकी हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसको समझा चुके हैं। लेकिन कर्ण कहते हैं मैंने अपना देह दान कर दिया। किसको? दुर्योधन को। तो कर्ण को अंगराज भी कहा जाता था, उनको स्वतंत्रता थी, उस अंगराज्य बना दिया था दुर्योधन ने। तो वचन को भंग नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में अब युद्ध छिड़ने वाला है, उससे पूर्व हम आपको एक छोटा सा प्रसंग और सुनाने जा रहे हैं कि महाभारत में एक पात्र है बहुत बड़ा पांडवों और कौरवों के बीच में, वो है विदुर जी। तो विदुर जी को ये अपमानित बारंबार होना पड़ा और ग्रह का त्याग करना पड़ा। क्यों? विदुर जी वास्तव में पूर्व जन्म में कौन थे और ये दासी पुत्र बनकर क्यों रह रहे हैं और क्यों ये पीड़ा सहन और क्यों ये अपमान सहन करना पड़ रहा है। प्राचीन काल की कथा है, द्वापर युग से पहले सतयुग की घटना है, जिसमें भगवान के परम भक्त मांडल्य ऋषि, परम भक्त है भगवान के मांडल्य ऋषि, भगवान का निरंतर सिमरन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और अपने पर्णकुटी में नित्य वास करते थे। वो एक दिन राजा के एक राज्य में चोरी हुई, चोरों ने चोरी करी तो राजमहल का लूटा हुआ धन, चोरी का जो धन था वो चोरी करके मांडल्य ऋषि के आश्रम में फेंक दिया। जो राजा का जो खजाना लूटा था वो खजाने को लूट कर मांडल्य ऋषि के आश्रम में फेंक दिया गया, छुपा दिया गया। और मांडल्य ऋषि को इस बारे में कोई ज्ञात नहीं था। तो राजा को जब पता लगा हमारे राज्य में चोरी हुई है, तो उन्होंने मंत्रियों को चोर को ढूंढने के लिए अपनी सेना को भेजा। तो ढूंढते ढूंढते राजा की जो सेना थी वो पहुंच गए मांडल्य ऋषि के आश्रम में, जहां सारे जो 4 चोर थे वो छुपे हुए थे और चोरों को पकड़ लिया गया और चोरी का जो धन था वो भी पकड़ा गया, सारा मिल गया। तदुपरांत देखा गया कि ये तो ऋषि भी इसमें शामिल हो सकता, मांडल्य ऋषि ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं,
जब इसके आश्रम में ये धन को छुपाया गया है, राजा का जो खजाना था वो छुपाया हुआ है और चोर भी यहीं छुपे हुए हैं, तो चोर को पनाह जो दी है, आश्रय जो मिला है, वो मांडल्य ऋषि के आश्रम में मिला है। तो चोरों को इस बात का ज्ञात नहीं था कि मांडल्य ऋषि महातपस्वी थे और उनको इस बात का तनिक भी भ्रम संदेह भी नहीं है कि उनके आश्रम में कोई चोर आके छुपे और चोरी का धन भी छुपा हुआ है। तो चोरों के साथ मांडल्य ऋषि को भी पकड़ कर ले गए राजा के सिपाही और मंत्रीगण। जब राज्यसभा में उसको पेश करा गया तो मांडल्य ऋषि से और सभी चोरों को सजा दी गई। तो चोरों को तो कुछ समय का कारागृह का वास दिया, जेल में सजा दी, कारागृह में डाल दिया गया। लेकिन मांडल्य ऋषि को ये श्राप दिया गया, ये सजा दी गई कि एक ब्राह्मण जो संसार के लिए हमेशा एक आदर का पात्र होता है, आदरणीय होते हैं, जो संसार को, प्रजा को, सबको भगवत वाणी और सांसारिक ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान समझाते हैं, उस ब्राह्मण ने ऐसा कुकर्म करा है तो ब्राह्मण को जो है ना चूल्ही पे चढ़ा दिया जाए। वास्तव में ये कोरोना काल में जो अभी पीड़ा हम सहन कर रहे हैं भारतवासी, भारत में इस समय सबसे ज़्यादा ये रोग फैला हुआ है। तो हमें बार बार जब चिंतन करते हैं तब हमें ये ज्ञात होता है कि वास्तव में ये धार्मिक देश है, धर्म भूमि है, देव भूमि है। इतने संत यहाँ प्रकट हुए हैं, सारे शास्त्रों को यहाँ पूजा जाता है, गुरबानी यहाँ पढ़ी जाती है, रामायण भागवत गीता यहाँ पढ़ी जाती है। यहाँ देव भूमि है, यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं, इतने धाम हैं, इतने मंदिर हैं, 4 धाम भी भारत भूमि में है और इतने संत हुए हैं और ये भूमि संतों को जन्म देती है। फिर यहाँ पर इतना दुख क्यों? तो यहाँ ये वर्णन आता है, जब हम इतनी चर्चा कर रहे हैं और ये इसके बारे में हम चिंतन करते हैं, तो भारत देश जो है देवभूमि है, तो इसको ब्राह्मण कहा गया है। बाकी संसार के जितने लोक हैं, उस लोक में कितने ही तरह के दुर्व्यवहार, दुष्ट कर्म होते हैं, लेकिन भारत भूमि जो है वो देवताओं की भूमि है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, यहाँ भगवान राम प्रकट हुए हैं, भगवान का प्रागट्य स्थली है, देवभूमि है, इतनी पवित्र नदियां हैं यहाँ पर। फिर ये कष्टदायी घटना क्यों घट रही हैं? तो भारत भूमि जो है ये देवताओं की भूमि है और यहाँ सब विद्वान प्रकट हुए हैं, सब संत प्रकट हुए हैं। तो इसको सारे देश संसार का मुकुटमणि बोला गया है। हिमालय इसका मुकुट है। भारत भूमि के चरण को पखारता है रत्नागर समंदर। और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में नरसिंह मेहता की कथा आती है, वर्णन है उसमें। नरसिंह मेहता कहते हैं कि बड़ भागिनी है वो माता, वो जननी, जिसने ऐसे सूत, ऐसे पूत को जन्म दिया जो गोविंद के गीत गाता है। तो जब सब कुछ इतना पवित्र है इस धाम पर, तो यहाँ पर दुष्ट कर्म जब होते हैं, जीव हत्याएं होती हैं, कसाई घर खोले जाते हैं, जिनको परमेश्वर मिल जाती है, तो आज के जो प्रजापालक है, इतना घोर अपराध हो रहा है। रक्षक जो है वो भक्षक बन चुका है। इन सभी 84 लाख जीवों की हमने स्वतंत्रता छीन ली है। आज हम वन में बैठे हैं, कितना आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि खुले में हम सांस ले रहे हैं। ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये विश्वास हो रहा है कि भगवान मेरे साथ 24 घंटे निरंतर हैं। अगर 100% इस शरीर के अंदर एक्टिविटीज़ होती है प्रतिदिन, तो उसमें मात्र 15 से 20% हम कुछ करते हैं, कार्य करते हैं। बाकी तो शरीर के सारे कार्य जो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कराते हैं। सर्वव्यापी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक वो कराते हैं। तो हमारे बस की बात नहीं कि हम अपने शरीर को भी चला पाएं। बिना उसकी मर्जी के हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। उसकी मर्जी है तो हम आज़ादी से, आराम से अपना स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, लेकिन दूसरे को जीने दे, जियो और जीने दो। भगवान भागवतम में कल भी वर्णन हुआ है 1:37 में कि भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन प्रकृति के खिलाफ जो हमने कर्म करे हैं
ये बड़ा दंडनीय अपराध है। हमने ऐसे अपराध करे हैं जो भगवान के बनाए हुए ये नियम जो हैं उसके प्रति हमने कितने अपराध करे हैं। आज उसके कारण हम ये कष्ट भोग रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कष्ट भोगता है आज के समय में तो हमें बड़ा कष्ट होता है। हमारा अपना है, हमारा मित्र है, हमारा संबंधी है, लेकिन कभी आपने सोचा, कभी पक्षी कटता है, कभी मुर्गे कटते हैं, कभी बकरे कटते हैं, कई तरह के प्राणी कटते हैं। कई बार मछलियों को जल से निकाल कर जब फेंक देते हैं स्थल पर तो वो तड़पती हैं, तो उसकी गुहार कौन सुनेगा? है ना सुनने वाला। जब हमारी सुनता है वो तो उसकी भी सुनेगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, सभी के पिता हैं वो। तो यहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी धर्मराज को भी। जो इस ब्रह्मांड के न्यायाधीश है उसको यमराज भी बोलते हैं, धर्मराज भी बोलते हैं। तो मांडल्य ऋषि को चूली पे चढ़ा दिया गया और राजा ने देखा कि मांडल्य ऋषि चूली पे तो चढ़ा दिया गया मांडल्य ऋषि को, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? भगवान के परम भक्त थे। फिर चूली को हटाया गया और मांडल्य ऋषि के चरणों में उस राजा ने प्रणाम कर कर माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप कोई महापुरुष है, आप कोई संत है, मुझसे कोई अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मांडल्य ऋषि कहते हैं मैं आपको तो क्षमा कर दूंगा, मैं आपको तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज धर्मराज जो परम कृपालु परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, सुप्रीम द पावर भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक सत्ता दी है न्यायालय चलाने के, न्यायाधीश है वो इस संसार के। तो उससे एक घोर अपराध कैसे हो गया? मैंने कोई जीवन में अपराध नहीं किया, फिर मुझे चूल्हे पे क्यों चढ़ा दिया गया? मुझे कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तब मांडल्य ऋषि कहता मैं यमलोक जाऊंगा, जहाँ यमराज भी बैठते हैं अपने गुप्तचर चित्रगुप्त के साथ। निरंतर चित्रगुप्त हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। तो चित्रगुप्त जहाँ अकाउंट लिखते हैं सबका, वहाँ गुप्तचर के पास यमपुरी में पहुँच गए भगवान के परम भक्त मांडल्य ऋषि। देखो, जो व्यास आसन पर बैठकर भगवत वाणी बोल सकता है, कितना सुगम है ये भागवतम। भगवान श्री कृष्ण की ये कथा, 4 वेद, पंचम वेद महाभारत, 18 पुराण, इस सारे वेदों का सार है भागवतम। 5 वेद और 18 महापुराण, इस सभी का सार है भागवतम महापुराण। जैसे दूध का सार क्या है? दूध का सार क्या है? घी। हमारी कहीं हम नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका सार क्या है? धन। तो ठीक उसी तरह किसान, जब किसान खेती करता है तो उसका सार क्या होता है? अन्न की उत्पत्ति हो जाए किसी तरह से। ठीक उसी तरह एक चतुर किसान जमीन को, खेत को बुआई करके अन्न उत्पन्न कर लेता है, तो चतुर कृष्ण भक्त को भी भगवान का चिंतन, भगवान का मंत्र उच्चारण करके, भगवान के नाम का हरिनाम संकीर्तन करके अपने हृदय कमल से भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। पहले जीवन सार्थक कर लेना चाहिए। तो ये सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुई भागवतम सुखताल में, वन में, और श्रोतागण बने हैं परीक्षित महाराज। तो ये तोते का जुठाया हुआ फल है भागवत महापुराण। मात्र परिपक्व फल है। किसका? वेदों का परिपक्व फल। इसमें रस है, गुठली नहीं है। हालांकि वृक्ष के तना में, जड़ों में, पत्तों में, सब में रस होता है, लेकिन परिपक्व फल जो है आम का फल, उसको कितना स्वादिष्ट होगा। उस आम को जुठारा है सुखदेव गोस्वामी ने। और हम सूत गोस्वामी जो सनकादिक मुनि को कथा सुना रहे हैं, उसके माध्यम से कथा सुलभ हुई है। तो कितना सुंदर अवसर है। महाभारत कथा के अंदर ये प्रसंग है। और कई लोग कहते हैं महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। महाभारत का पंचम वेद है महाभारत, जिसमें प्रसंग आया है भगवान कृष्ण की लीलाएं। तो कृष्ण कथा जहाँ प्रकट हो जाए, उस भक्त की, उसके जीवन के चरित्र को सुनना चाहिए। महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो या भागवतम हो, ये अति शुद्ध है, पावन है। मात्र इसमें रस ही रस है।
तो वेद व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रसिक जन रस का पान करो, पीवत हम भागवतम, मात्र रस का पान करो, खाना नहीं इसको। तो यहाँ पर यमराज के पास पहुंच गए हैं मांडल्य ऋषि, और मांडल्य ऋषि यमराज से, धर्मराज से पूछते हैं कि मेरे जीवन काल में मैंने अब तक जीवन में कोई पाप नहीं करा है, तो किस पाप का मुझे दंड दिया गया, चूल्हे पे चढ़ाया मुझे, वो किस पाप का दंड है। जो चित्रगुप्त से पूछा गया कि बताइए चित्रगुप्त जी, मंडल ऋषि ने जीवन में कौन सा अपराध किया जिसके कारण उनको चूल्हे पे चढ़ाया गया। तो चित्रगुप्त ने धर्मराज की ओर देखा कि मंडल ऋषि के पूर्व जन्म में या पिछले जन्म में कहीं भी कोई अपराध पाप नहीं, तो इनको सजा जो दी गई है ये तो निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं करा। जो चित्रगुप्त ने अपनी बात तो बता दी सारी, लेकिन धर्मराज ने, यमराज जी ने अपनी गलती को सुधारने के लिए बता दिया कि आपने जीवन में एक पाप किया है, बाल्य अवस्था में छोटे छोटे पतंग को आपने कांटे से मारा है, वृक्ष के कांटे, पेड़ के कांटे लेकर आपने कांटे से पतंगे का वध किया है। तब मांडल्य ऋषि कहते हैं बाल्य अवस्था में 5 वर्ष की आयु से छोटी आयु अगर कोई जीवात्मा अपने, जिसमें कोई, जिसको समझ नहीं होती, वो बाल्य अवस्था होती, अगर उस अवस्था में कोई पाप करता है तो उसको इतनी बड़ी सजा देना शास्त्रों में, मनुष्य शास्त्र में नहीं लिखा गया। तो उसको सजा मिलती है मात्र बच्चा जब छोटा होता है, जब बिस्तर गीला कर देता है, बिस्तर में जब पेशाब कर देता है, लघुशंका हो जाती है, उसकी सजा तो वो है, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं, पाप की सजा नहीं दी जा सकती। तो मैं तुम्हें धर्मराज माफ नहीं करूंगा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इस पाप का दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तब धर्मराज क्षमा मांगने लग गए कि मुझसे भूल हो गई, मेरे न्यायालय में इतनी बड़ी संस्था संभालता हूं मैं, तो मेरे से अकाउंट लिखने में गलती हो गई और मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मांडल्य ऋषि कहते मैं क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तुम द्वापर युग में कौरवों के वहां पर एक दासी पुत्र बनकर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और दासी पुत्र को पीड़ा क्या होती है, ये पीड़ा का आभास जो मुझे चूल्हे पे चढ़ाया था, जो मुझे पीड़ा सहन करनी पड़ी, वो पीड़ा तुम्हें प्रतिदिन सहन करनी पड़ेगी। जब दासी पुत्र बनोगे कौरवों के घर में जाकर तुम्हें दासी पुत्र बनने पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में धर्मराज साक्षात संसार के न्यायाधीश है, मात्र गलती से उन्होंने सजा सुना दी, उसका इतना बड़ा घोर अपराध हुआ कि उनको मृत्यु लोक में दासी पुत्र बनना पड़ा और अपमान सहन करना पड़ा। तो जरा सोचिए ध्यानपूर्वक कि हमारे हाथों से कितने अपराध हो गए होंगे और कितने पाप हो गए होंगे। तो असहाय अवस्था में हमने कितने छोटे छोटे कीट पतंग, कितने मच्छर, कितने पक्षियों को वध किया होगा, उसका दंड हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध छिड़ा गया है। यहाँ पर एक सार मिलता है जीवन जीने का, जीवन जीने का शिक्षा प्रदान होती हैं कि बिना अपने हक, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जो पंच का पैसा हो, पांडवों के पक्ष की, पांडवों का भी अधिकार था कौरवों की संपत्ति पर, दोनों को आधा वो भागीदार थे उसके, उस जमीन और उस प्रॉपर्टी के, उस मिलकत के। जब उसको नहीं मिला अधिकार, तो अपने अधिकार के लिए उसको उस हस्तिनापुर में साम्राज्य के लिए उसको लड़ना पड़ा। और कौरव और पांडवों का युद्ध अब कुरु सभा में पहुंच चुका है। कौरव के पक्ष में 21 अक्षौणी सेना है, भगवान की नारायण सेना भी है, और पांडव के पक्ष में भगवान नारायण है और 7 अक्षौणी सेना है। युद्ध प्रारंभ हुआ है और युद्ध का शंख जो है सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल और सहदेव ने फूंक दिया है। युद्ध का शंख ध्वनि हो चुकी है। और उधर से विष्णु पितामह, दानवीर कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि, मामा माद्र नरेश
वो भी कपट से उनको अपने पक्ष में ले लिया था उन्होंने। युद्ध प्रारंभ हो चुका है और युद्ध कई दिनों तक चला। 18 दिनों तक युद्ध का विश्राम होगा 18 दिन पे। अब कई दिन बीत चुके हैं लेकिन युद्ध का कुछ परिणाम नहीं आ रहा है। कौरव भी अपने, महाराज धृतराष्ट्र अपने कई पुत्रों को खो चुके थे। भीम ने कौरवों के कई, दुर्योधन के कई भाइयों को मार दिया था और पूरे महाभारत के युद्ध में जो कौरवों का वध हुआ 100 के 100 पुत्र जो हैं दुर्योधन के भाई धृतराष्ट्र के पुत्र, सभी का वध भीम ने करा है। तो अब तक कम से कम 27 पुत्रों का वध हो चुका है। और जब अभी तक पांडव पक्ष में किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंची है, तब दुर्योधन विष्णु पितामह के पास गए और ये प्रार्थना बोली उनसे ये कहा कि आप अभी तक मेरे पक्ष में लड़ रहे हो लेकिन पांडवों की हानि नहीं हुई अब तक। पांडवों के खेमे में किसी का भी वध नहीं हुआ, उनकी कोई क्षति नहीं हुई अब तक। तो आप मेरे साथ रहकर भी अन्याय कर रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो, आप पांडवों के हित के लिए लड़ रहे हो, मेरे लिए लड़ ही नहीं रहे हो। जब विष्णु पितामह को दुर्योधन के कटु वचन बोले तो विष्णु पितामह ने उस दिन प्राण प्रतिष्ठा ले ली, विष्णु प्रतिज्ञा ली दोबारा कि कल मेरे हाथों से अर्जुन का वध होगा। पांडवों में से कल मैं अर्जुन का वध करूंगा, किसी भी एक पांडव के साथ या अर्जुन का वध करूंगा। जब विष्णु प्रतिज्ञा ले ली और यहां भगवान ने प्रतिज्ञा सुन ली कि कल विष्णु पितामह जो है युद्ध करेंगे और युद्ध में वो अर्जुन को लक्ष्य बनाएंगे। तो भगवान तो लीलाधारी है, लेकिन भगवान ने वर दिया है विष्णु पितामह को कि मैं, हे गंगा पुत्र, तुम्हारे सामने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन विष्णु पितामह ने भी शपथ ली है कि हे माधव, हे मधुसूदन, अगर मैंने कल अस्त्र नहीं उठवाया तुमसे तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा, शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। अब यहाँ पर विष्णु पितामह ने दुर्योधन को आज्ञा दी कर मध्य रात्रि को तुम अपनी पत्नी को भेजना मेरे पास, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना चाहता हूँ ताकि दुर्योधन का वध ना हो। पहले के समय में वरदान फलते थे। तो विष्णु पितामह की ये बात भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली थी। कृष्ण बड़े चतुर हैं। तो विष्णु पितामह की इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य रात्रि में भगवान पांडव के खेमे में ही रहते थे। तो रात्रि के समय द्रौपदी को उठाया कि चलो तैयार हो जाओ पांचाली, तुम्हारा मेरे साथ चलो। और पांचाली को भगवान श्री कृष्ण लेकर गए कौरवों के जहाँ पर उनका पंडाल था, और विष्णु पितामह का जो पंडाल था उसमें गए और विष्णु पितामह के समक्ष उनको भेजा। लेकिन उससे पहले द्रौपदी ने जो अपने जूते पहन रखे थे उसको उतार कर भगवान श्री कृष्ण ने रख लिए अपने पास, अन्यथा भगवान की चालें समझ जाएंगे, वो कूटनीति जो है वो विष्णु पितामह समझ जाएंगे। और मध्य रात्रि में अंधेरा था और द्रौपदी ने विष्णु पितामह से आशीर्वाद लिया और प्रणाम किया। तो विष्णु पितामह ने आशीर्वाद दे दिया कि दुर्योधन की पत्नी आई है, मैंने बोला था दुर्योधन को कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी। तो विष्णु पितामह ने वरदान दे दिया अखंड सौभाग्यवती। तो विष्णु पितामह ने आशीर्वाद देने के बाद उनका मुख देखा तो ये तो द्रौपदी है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। तो विष्णु पितामह ने पूछा तुम्हारे साथ और कौन आया है? ये लीला चक्रधारी की, मधुसूदन के सिवा, द्वारिकाधीश के सिवा, ये कूटनीति जो है उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। वो मधुसूदन की ही होगी, श्याम सुंदर की ही लीला होगी। तो भगवान को देखने के लिए कुटिया से जब बाहर आए विष्णु पितामह, उस पंडाल से जब बाहर निकले तो भगवान श्री कृष्ण एक कंबल ओढ़े हुए, द्रौपदी के जूते अपने कांख में दबाकर खड़े हैं। तब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं विष्णु पितामह से कि बताइए, अब आपने वर दे दिया है अखंड सौभाग्यवती, तो अब इसमें कौन से वर अपने वर का पालन करेंगे? जो दुर्योधन को वर दिया, वचन दिया आपने कि कल अर्जुन का वध करोगे, तो अर्जुन का वध करोगे
या अर्जुन की पत्नी को जो वर दिया आपने अखंड सौभाग्यवती, उसका पालन करोगे। तब विष्णु पितामह ने एक शपथ और ले ली कि मधुसूदन में एक शपथ और लेता हूँ, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपको मैं हथियार उठवा के छोड़ूंगा। आपने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं भी कल शपथ लेता हूँ कि अगर आपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए तो गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। बाध्य बना दूंगा मैं तुम्हें अस्त्र उठाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के सामने फिर दोबारा सुबह भोर में युद्ध की तैयारी हुई और युद्ध के लिए संघ फूंक दिया गया दोनों तरफ से, कौरव और पांडवों के पक्ष से। और फिर दोबारा पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ छठे दिन। और छठे दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो विष्णु पितामह किसी के रोकने से रुक नहीं रहे। चक्रावत, चक्री के समान, जैसे चक्री घूमती है उस तरह से रुक नहीं रहे हैं। बड़ी तेजी से युवा की तरह, एक युवा योद्धा लड़ रहा हो उस तरह लड़ रहे हैं। और विष्णु पितामह की आयु 456 वर्ष की हो चुकी है, 450 वर्ष के। इच्छा मृत्यु का वर है उनको, उसको पिता शांतनु ने वर दिया है कि इच्छा मृत्यु है, उनको वर मिला हुआ है। तो इतनी तेजी से युद्ध लड़ रहे हैं। और आज तक इतने दिनों तक युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन कभी भी हराश नहीं हुए और अर्जुन कभी थके नहीं। लेकिन आज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो पसीने से लथपथ थे वो अर्जुन। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो सारथी का काम है अपने राजा की रक्षा करना। उधर से विष्णु पितामह बाणों की वर्षा कर रहे हैं और अर्जुन रोक नहीं पा रहे हैं। विष्णु पितामह ने क्या करा, अर्जुन का रथ का चक्का पहिया तोड़ दिया। अर्जुन का रथ तोड़ दिया, अर्जुन भूमि पर गिर गए। उसी समय भगवान क्रोधित हो गए, कमल नयन भगवान क्रोधित हो गए और भगवान का पीताम्बर जो धारण किया था, भगवान रथ से कूद गए और पीताम्बर भूमि पर गिर गया। और वहीं रथ का चक्का टूटा हुआ जो था सुदर्शन चक्र की भांति उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए विष्णु पितामह ने तीर छोड़ दिए। तीर छोड़े तो विष्णु पितामह के बाणों से भगवान श्री कृष्ण का जो चेष्ट है, जो हृदय है, जब भगवान के भक्तों का वास है, वो लहूलुहान हो गया। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी कि इसका वध कर दो, भीष्म पितामह का। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से मात्र कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ है, उसमें पूरे युद्ध में संहार करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही है। पांडव तो मात्र पात्र बने हुए हैं, निमित्त मात्र पात्र हैं। युद्ध तो पूरा लड़ा भगवान श्री कृष्ण ने। ये बर्बरिक ने देखा है, कथा आगे आएगी, बताएंगे हम। तो विष्णु पितामह को अर्जुन ने बाण इतने मारे कि उसका शरीर जो है बाणों से छन्नी हो गया और विष्णु पितामह धराशयी हुए, मरे नहीं। और विष्णु पितामह को बाण शैया पे लटा दिया गया। जो कौरवों के सेनापति थे, पांडव की तरफ से सेनापति थे दृष्टिधूम और कौरवों की तरफ से 6 सेनापति हुए, 5 सेनापति हुए हैं, जहाँ तक मेरे को सुना है, मैंने पढ़ा है। कहीं एक आध अगर त्रुटि रह जाए तो क्षमा कर देना। तो पहले सेनापति जो थे आज वो वीर गति को प्राप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर आज बाण शैया पर उसको लटा दिया अर्जुन ने। और उसके बाद सेनापति बना दिया गया है गुरु द्रोण को। गुरु द्रोण के बाद कर्ण, कर्ण के बाद मामा माद्र नरेश जो नकुल और सहदेव के मामा हैं, चौथे वो बनेंगे। और 5वें बनेगा अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र। तो आज की कथा को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सुला दिया गया है। किसको? विष्णु पितामह को। जब विष्णु पितामह सेनापति नहीं रहे तो दुर्योधन की तरफ से गुरु द्रोण ने कूटनीति के द्वारा षड्यंत्र फिर रचा गया। और आज अर्जुन किसी के हार से तीरों से रुक नहीं रहे थे वो। तो अगले दिन षड्यंत्र रचा गया। सुशर्मा करके 2 भाई थे, उनके सामने अर्जुन को कर दिया।
और अर्जुन को वो युद्ध से लड़ता लड़ता बहा के ले गया काफी दूर तक। उस रणभूमि से अर्जुन को काफी दूर तक लड़ते हुए ले गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सुशर्मा को मारने के लिए युद्ध करते रहे और इधर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में चक्रव्यूह रचा गया है और चक्रव्यूह को तोड़ना 5 पांडव में मात्र अर्जुन ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। तो कौरवों की खेमे से उनके पक्ष में से एक सैनिक आया दौड़ता हुआ जख्मी हालत में और युधिष्ठिर महाराज को बता दिया कि गुरु द्रोण ने आपको आज बंदी बनाने का बीड़ा उठाया है। दुर्योधन के कहने पर आपको आज बंदी बनाना है। जब युधिष्ठिर महाराज को बंदी बना लिया जाएगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और वो फिर दोबारा दास बन जाएंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना तो बड़े चिंतित हुए कि क्या करा जाए। अर्जुन है नहीं और चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मात्र अर्जुन ही जानता है और कोई जानता नहीं। तो भगवान की कृपा से भगवान के परम प्रेमी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानते थे। तो जब यहाँ पर यह धर्म युद्ध लड़ा जा रहा था, धर्म और अधर्म का युद्ध, तो अभिमन्यु ने अपने ज्येष्ठ पिता युधिष्ठिर से कहा, भीम से कहा, नकुल और सहदेव से कहा कि चक्रव्यूह में मैं प्रवेश करना जानता हूं, निकलना नहीं जानता। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, पुत्र चिंतित ना हो, जैसे तुम चक्रव्यूह में प्रवेश करोगे आपके पीछे पीछे हम प्रवेश करेंगे। हम चक्रव्यूह का कोई भी द्वार बंद नहीं होने देंगे। लेकिन उस दिन चक्रव्यूह जो रचा गया था, तो पांडव ने पहले अपमानित करके छोड़ दिया था एक योद्धा को कौरव पक्ष में। जब द्रौपदी के प्रति उसने कुछ दुर्व्यवहार करा था, वो था जयद्रथ, सिंधु नरेश जयद्रथ ने ये कपट किया था द्रौपदी के प्रति। तो द्रौपदी के जो ये क्रूर व्यवहार करा, उस कारण उस जयद्रथ को पकड़ा था अर्जुन और भीम ने और उसको अपमानित करके छोड़ दिया था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के कहने पर उसको क्षमा कर दिया और दास्य जीवन पे छोड़ दिया उनको। फिर कहा कि पांडवों की जो कौरवों की बहन थी, दुर्योधन की बड़ी बहन दुश्शला, उसका पति था वो, इसलिए उसका बहनों ही लगता था वो, तो उनको छोड़ दिया जाए। वही दुष्ट व्यवहार का अपमानित जयद्रथ उस अपमान का बदला लेना चाह रहा था। तो उसने घोर तपस्या करी महादेव की और महादेव को प्रश्न कर लिया। तो महादेव से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मैं पांडवों पर हावी हो जाऊं और पांडवों को जीत लूं। जब कौरव पांडवों का युद्ध होगा तो मैं कौरवों की पक्ष से लड़ूंगा, तब मैं पांडवों को जीत लूं। तो महादेव ने वर दिया कि तुम पांडव को जीत नहीं सकते, मात्र अर्जुन को छोड़कर तुम्हें कोई नहीं मार सकता, और एक दिन के लिए तुम उस रणभूमि के राजा बन जाओगे। तो वो जिस दिन ये चक्रव्यूह रचा गया, उस दिन जयद्रथ ने चारों को रोक लिया, भीम से नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर महाराज को। उस चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया अभिमन्यु, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए, मदद के लिए कोई नहीं जा पाया, कि बहुत बलवान था जयद्रथ भी। और चारों पांडवों को और जितने भी उनके सैनिक इत्यादि थे, उनके सेनापति धृष्टद्युम्न, सबको रोक ले, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि अभिमन्यु अकेला था और वहाँ सारे महारथी थे, अर्जुन, मामा शैल्य, माद्र नरेश, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कृतवर्मा, कई योद्धा थे उस युद्ध में, और अभिमन्यु अकेला था। लड़ा सबसे, जब तक शरीर में जान थी, क्षत्रिय था तो सबसे लड़ा, और भगवान श्री कृष्ण का शिष्य था वो, तो सबसे लड़ा। लड़ते लड़ते जब सबको हराने लगा वो, तो दुर्योधन ने गुरु द्रोण को, कर्ण को, कृपाचार्य को, सबको आज्ञा दी कि मुझे आज अभिमन्यु का वध, इनका सिर चाहिए। तो सारे योद्धा ने मिलकर, जो धर्म के और युद्ध के विरुद्ध था, ये नियम नहीं बना था,
विष्णु पितामह ने नियम बनाया था कि जब एक योद्धा कोई लड़ेगा उसके सामने एक ही लड़ेगा, दूसरा नहीं लड़ेगा। तो यहाँ पर उस नियम का भंग हुआ। उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और माद्र नरेश नीचे नहीं उतरे रथ से, लेकिन उनके सामने ये युद्ध हुआ, द्रोणाचार्य के सामने, और सारे के सारे हताहताई बन गए। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, अश्वत्थामा इत्यादि ये सारे के सारे योद्धा टूट पड़े अभिमन्यु के ऊपर। और अभिमन्यु उस वक्त शपथ दिलाता है, याद दिलाता है कि विष्णु पितामह ने, गंगा पुत्र ने ये नियम नहीं बनाए थे। मुझे खेद है इस बात का कि मैं कायरों से लड़ रहा हूँ, मैं योद्धा से नहीं लड़ रहा हूँ, क्षत्रियों से नहीं लड़ रहा हूँ। और मेरी इस मृत्यु पर इस भूमि से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भूमि देवी मुझे, हे कुरुक्षेत्र की भूमि, मुझे क्षमा कर देना कि मेरी जो मृत्यु हो रही है, वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ, इन कायरों के हाथ हो रहा हूँ। तो सब ने मिलकर, इन योद्धाओं ने मिलकर जो कायरता दिखाई, अभिमन्यु का वध कर दिया। और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और माद्र नरेश के सामने ये नरसंहार हुआ, और उसका परिणाम हम आगे देखेंगे। तो आज अभिमन्यु का वध हो गया है। उधर अर्जुन सुशर्मा के साथ युद्ध करते करते दोनों का वध कर दिया। और वध करने के बाद संध्या का समय जब हो गया, सूर्य अस्त होने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मुझे पीड़ा मेरे से सहन नहीं हो रही है, मुझे कुछ अपशुकन दिखाई दे रहे हैं कि उधर कुछ अपशुकन हुआ है, ज़रूर ऐसी कोई बड़ी हानि हो गई है जो मैं देखना चाहता हूँ। तो हे मधुसूदन, मुझे तुरंत वहाँ ले चलो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण लेकर आते हैं, और यहाँ पर पांडव की सेना जो है, उनका ध्वज तो, पताका तो फरक रहा है, लेकिन वहाँ शोक मनाया जा रहा है, किसी बिल्कुल शांत माहौल है। जब अर्जुन उस अपने पंडाल में पहुँचते हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव लज्जित होकर अपना सिर से मुकुट उतरा हुआ और लज्जित होकर अपना नीचे की ओर अपना मुख कर कर बैठे हुए हैं, सब शोक मना रहे हैं। और जो अभिमन्यु का स्थान था, जिस आसन पर वो बैठता था, जिस सिंहासन पर, वो रिक्त था। तो ये रिक्त स्थान को देखकर अर्जुन का क्वेश्चन था कि मेरा अभिमन्यु कहाँ है, ये स्थान रिक्त क्यों है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मुझे आभास है कि आज अब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया है। तो अर्जुन कहते हैं, मेरे पुत्र का शव कहाँ है। तो देखा तो द्रौपदी और उत्तरा विलाप कर रही हैं दूसरे खेमे में, और विलाप करते हुए अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का शव अपने गोद में लिया, और पांचाली के सामने और सुभद्रा को गवाह मानते हुए शपथ ली कि ये जो वध हुआ है, ये जयद्रथ के कारण हुआ है, कि 4 पांडव और पांडवों की सेना उसमें प्रवेश नहीं कर पाई चक्रव्यूह के अंदर। तो उस चक्रव्यूह को रोका किसने था, उसके अंदर रास्ता किसने बंद किया था, जयद्रथ ने। तो जयद्रथ के प्रत्यय उन्होंने शपथ ली, अर्जुन ने, पांडव पुत्र अर्जुन शपथ लेते हैं कि कल सूर्य अस्त होने से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। ये शपथ लेकर अर्जुन वहाँ से युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय अभिमन्यु के शव का दाह संस्कार हुआ, और जब अभिमन्यु का दाह संस्कार हुआ, इस बात की चर्चा जो हुई भीष्म पितामह के सामने, जो बाणशैया पर लेटे हुए, तो बड़े पीड़ित हुए। अब यहाँ पर कथा को विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। सेना नायक बने हुए इस समय द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का कल जो युद्ध होगा, उस पर जो भी निर्णय होगा उसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। एकादशी का पर्व है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरि नाम संकीर्तन करें, और हमारे साथ मिलकर जो आप लोगों ने कथा सुनने का, मुझे सुनाने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और धन्यवाद आप सबका, जो मुझे आप मदद कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई कथा में त्रुटि रह गई हो, वांशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एवच पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।